और एक बार विशुद्ध रूप से जिसने भारतीय सेना में राष्ट्र की सेवा की है, अब वो समाज की सेवा के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। उस प्रयास को अपने यहाँ पर पहुँचने के लिए मैं दिल की गहराई से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। के माध्यम से कोटद्वार के समग्र विकास की जो विषय हैं उनको अनुमोदित कर आगे बढ़ने का काम किया जाता है। और इसके लिए आपके पास एक अनुभवी नेता नहीं, आपके पास एक अनुभवी प्रशासक की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग जिस प्रकार विगत 24 सालों से इन दो पार्टियों के बीच में पिसते हुए आ रहे हैं, उसके कारण कहीं न कहीं कोटद्वार ने अपने विकास की जो गति थी उसको खोया है। और इसका कारण राजनीतिक अनिश्चितता रही है, राजनीतिक लोगों की सोच रही है। मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि 2023 से लगातार हम लोगों के द्वारा यानी पूर्व सैनिकों के संगठन के द्वारा समय समय पर कोटद्वार के विषयों को शासन प्रशासन के बीच लाने का एक प्रयास किया है, जिसमें आपने देखा होगा सर्वप्रथम हमारे द्वारा लाल ढांग चिल्लर खान रैली रोड के लिए एक बहुत बड़ी रैली की गई थी, जिसको बहुत अभूतपूर्व सफलता और योगदान आप लोगों के द्वारा हमें मिला था। और उसके बाद तदुपरांत वहाँ पर एक ऐसी आपदा आई कोटद्वार के अंदर कि पांचों पुल कुछ तो ध्वस्त हो चुके थे, कुछ ध्वस्त होने के कगार पे थे। उस समय भी हमने एक अभूतपूर्व रैली निकालकर सरकार को जगाने का प्रयास किया और इसी धारा को हम आगे बढ़ाते हुए मोटर नगर जो बस अड्डा आप जानते हैं विगत 12 सालों से बिल्कुल कोटद्वार के चेहरे पे एक दाग है के रूप में विकसित हुआ है, उसके लिए भी हमने अभूतपूर्व एक रैली की और जिसके माध्यम से के आश्रितों को जोड़ने में सफल रहे हैं। आज जिसकी परिणति पानी के माध्यम से, घरों के माध्यम से, सीवरेज लाइन के माध्यम से, बिजली के माध्यम से, आने वाले दिनों में आपके ऊपर कोटद्वार में टैक्सेस की मार पड़ने वाली है। आज तक किसी भी आज हमें इस जो चुनावी रैलियों में हमें कम से कम 10 दिन हो चुके हैं, किसी अन्य प्रत्याशी के द्वारा उन पर अपना स्पष्ट मत या रुख नहीं दिया गया है, जिसका कारण आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक दल कभी भी कि नगर निगम हमने मांगा नहीं था, नगर निगम हमारे ऊपर थोपा गया। और इस जो पूरी प्रक्रिया की एक सबसे बड़ी कड़ी होती है वह होता है कि नगर निगम के टैक्सेस के माध्यम से यहाँ की आर्थिकी को बढ़ाना, नगर निगम के आय के स्रोतों को बढ़ाना। लेकिन आज इस परिस्थिति में जबकि यहाँ पे लाइट है तो तारें झूल रही हैं, पानी है तो नल नहीं है, नल है तो पुराना हो चुका है, कहीं सीवरेज लाइन नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं है, एक के घर से पानी दूसरे के घर में जा रहा है, सुबह से शाम तक उनमें आपसी विवाद की समस्याएं बनी रहती हैं। आखिर इस प्रकार का नियोजन क्यों नहीं को जो ड्रेनेज है, जो गंदा पानी है, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें स्वच्छ जल देने के लिए हमें नलकूपों की आवश्यकता है, पानी के स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता है। क्यों नहीं इन विषयों पर विगत सालों में ध्यान दिया गया है? कहीं जो बजट आप तक पहुंचना चाहिए था वो बजट आप तक नहीं पहुंच पाया है, जिसके कारण आज अपने सामने देख लीजिए कि आपकी रोडें जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं। यात्री या हमारे युवा बिना कारण दुर्घटना हम कहते हैं, इनके द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा है? आपने देखा होगा गर्मियों में फॉगिंग की व्यवस्था यहाँ पे नहीं होती है, जिससे कि मच्छर वगैरह वगैरह की व्यवस्था बनी रहती है, क्योंकि ये विषय नगर निगम से संबंधित है। हम ये नहीं कह सकते कि हम जिला निर्माण कर देंगे, क्योंकि यह इकाई अलग है और वो इकाई अलग है। वो विषय नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन फिर भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि प्रथम बैठक में हम जिला निर्माण के लिए 40 पार्षदों के माध्यम से
एक प्रस्ताव पास कर राज्य सरकार को भेजने का काम करेंगे। सही चीज गलत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दूसरी व्यवस्था, कोटद्वार में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए लगातार 6 बार शिलान्यास कर वही चुनाव के दौरान की गई, लेकिन धरातल पर वह योजना भी अपना मूर्त रूप नहीं ले पाई। क्या आप चाहते हैं कि इस सदन में उसका भी प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाए, तो कहीं ना कहीं हमारी स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर होंगी? क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ की जनसंख्या, कोटद्वार की वर्तमान जनसंख्या 1,35,000 है और 1,35,000 की व्यवस्थाओं के लिए जो बेस हॉस्पिटल वर्तमान में यहाँ पे है वह सिर्फ एक कंकाल की तरह वहाँ पे खड़ा हो रखा है। वहाँ पे बना हुआ सब कुछ है, व्यवस्थाएं सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कौन सरकारें हैं? क्यों नहीं आप क्वेश्चन करते हैं उन सरकारों से? क्यों नहीं आप उन सरकारों से प्रश्न करते हैं? आपको उन सरकारों से भी पूछना होगा कि हमें क्यों अंधकार में रखते हुए कोटद्वार के इतने लोगों के हक पर डाका डालने का काम किया जा रहा है। एक एनेस्थीसिया निषेधक के माध्यम से पूरा हॉस्पिटल चल रहा है, जबकि यहाँ पे हार्ट का डॉक्टर भी ऑथराइज है। मेरे द्वारा सूचना के माध्यम से मांगा गया, यहाँ पे सिर्फ 35 डॉक्टर अवेलेबल हैं, जबकि 112 डॉक्टर यहाँ पे होने चाहिए। तो कहीं न कहीं ये विषय जो है, ये विषय नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर एक बार नया रुख अपनाइए, नई रीत को कोटद्वार में लाइए, क्योंकि एक निर्दलीय प्रत्याशी आपको जिस प्रकार की व्यवस्था दे सकता है उस प्रकार का व्यवस्था है आपको राजनीतिक दल के जो राजनीतिक हैं वो नहीं दे सकते हैं। हम जो टैक्सेस पड़ेंगे उसके आप पास कर आगे भेज सकते हैं, लेकिन अगर जब दबाव ऊपर से आ जाएगा तो वह उन बातों को मानने से इनकार नहीं कर सकता है। मैं जनता के द्वारा चुन के जाऊंगा, वो दल के माध्यम से चुन के जा रहा है। तो मैं आपसे विनती एक करना चाहता हूं कि आप छोटी छोटी बातों को अपने जहन में रखते हुए, मेरा चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर, नीले रंग का पर्चा होगा और खाना नंबर 6 होगा और पूर्व सैनिक महेंद्रपाल भाई का सिलेंडर होगा। आपने उसको इस बार भरना है क्योंकि विगत सालों में उसी सिलेंडर के माध्यम से किस प्रकार की राजनीति यहाँ पे की गई। 12 साल पहले एक ऐसे अध्याय को यहाँ पे शुरू, आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए एक फॉर्म बाहर से लेके आते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं, 7 दिन लगा देता, 8 दिन लगा देता हूँ। हम चाहते हैं कि वो बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन वहाँ पे आपके प्रोसेस, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से हो और उसका टाइम फ्रेम एक निर्धारित हो कि इतने दिन के अंतर्गत वह फॉर्म आपको मिल जाना चाहिए, न कि वो 1 साल बाद आपको मिले या 6 महीने बाद आपको मिले। उसी प्रकार राजस्व संबंधी रिकॉर्ड अभी वर्तमान में नगर निगम के अंतर्गत नहीं है। ऑनलाइन माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत हो, आपके सुझाव उन विषयों पर पूछे जाए जो कि वर्तमान में शून्य है। जिस परिवार में संवाद विहीनता होती है वह परिवार सूख जाता है, वह परिवार टूट जाता है। यही स्थिति वर्तमान नगर निगम की है। अगर नगर निगम की व्यवस्थाओं को, शासन और प्रशासन की इकाइयों को चुस्त करना है तो आपको एक ऐसे व्यक्ति को वहां पे बिठाना होगा जो इनकी बारीकियों को समझता हो और बारीकी व्यवस्थाओं के अंतर्गत समझी जाती हैं। उसके लिए आपको आपका शैक्षिक होना भी बहुत एक बड़ा पक्ष है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, हम जिस स्थिति की ओर जा रहे हैं, आज महिला सशक्तिकरण के लिए कोई बातें नहीं होती, आज युवाओं के कौशल विकास के बारे में कोई बातें नहीं होती, कहीं पे स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है। अगर स्पोर्ट्स स्टेडियम कोटद्वार में है एक, लेकिन उसके भी मानक पूरे नहीं हैं। एथलेटिक्स ट्रैक जो पूरा होना चाहिए वो भी अधूरा एथलेटिक्स ट्रैक है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्या ये विषय उनके ज्ञान में या उनके संज्ञान में नहीं आई? ये उनके संज्ञान में है, लेकिन कहीं ना कहीं उन व्यवस्थाओं को डिरेल करके हमें यह दिखाना है कि यह काम अधूरा है, यह प्रकट करता है। क्यों नहीं आज तक लाल ढांग चिल्लर खाल रोड के लिए एक आंदोलन करते हुए देहरादून क्यों नहीं गए आप लोग? जब आप समझते हैं कि यह बहुआयामी योजना है,
इसके माध्यम से 2 मंडलों को जोड़ने का काम किया जाता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप हम लोगों को सहयोग देते हैं तो मैं आने वाले 6 महीने में एक इतना बड़ा आंदोलन यहाँ पे खड़ा कर सकता हूँ, जिसके माध्यम से हम लालढांग चिल्लरखाल रोड को मिलाने के लिए और कंडी मार्ग को रामनगर तक मिलाने के लिए अभूतपूर्व ढंग से, पुरजोर ढंग से आपके सहयोग के माध्यम से हम उत्तराखंड सरकार को रखेंगे। हम चाहते हैं इसी प्रकार मोटर नागर का जो बस अड्डा है, जो कानूनी दाव पेचों में फंसकर कोर्ट और कचहरी के फायदे फांक रही है, हवा धूल फांक रहे हैं, उनको हटाने का काम करेंगे, उस धूल को हटाने का काम करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि समाज, वो समाज हमेशा जिंदा रहता है जो परिवर्तनशील समाज रहता है। वही पानी पीने लायक होता है जो बहता रहता है। अगर एक बार पानी कहीं पे इकट्ठा हो गया, 1-2 दिन के बाद वो पानी में कीड़े पड़ने स्वाभाविक हो गए हैं, हो जाता है। इसी प्रकार जब आप निरंतर एक ही व्यक्ति को, एक ही नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक विकृति पैदा, राजनीतिक क्षेत्र में एक विकृति पैदा होती है। क्यों हम स्पोर्ट्स मैदानों में एक नए खिलाड़ी को हर 5 साल बदलने का काम करते हैं? क्या कारण है उसके बदलने के? भाई नया खिलाड़ी आएगा तो सीखेगा ना, और कुछ हमें रन बना के देगा। आज वर्तमान के एक खिलाड़ी बिल्कुल रन बनाने में सक्षम नहीं है, इनको बदलने की आवश्यकता है कोटद्वार की जनता को। मैं आपके माध्यम से बिना विकास की जो जड़ें थी उनको हिला के रख दी। एक पूर्व सैनिक को उस समय हराने का काम किया गया जो उस समय मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उनको हराने का काम इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा, इन्हीं राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा किया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उस विषय को भी अपने संज्ञान में लीजिए। एक पूर्व सैनिक आपको विशुद्ध भ्रष्टाचार मुक्त आपके कष्टों के साथ कदम से कदम मिलाने वाला एक सारथी मिल सकता है, आपका एक भाई मिल सकता है। तो मैं आपसे बिना निवेदन करना चाहता हूं कि 23 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें एवं महेंद्रपाल भाई के सिलेंडर को भरने की कृपा करें। इसके माध्यम से एक नई लॉ, एक कोटद्वार के सृजन की नई लॉ को जलाने का हम काम करेंगे, जिसके माध्यम से हम नए कोटद्वार का एक सृजन करेंगे, नए कोटद्वार को बढ़ाने का काम करेंगे, बनाने का काम करेंगे। और यह सब आपकी भागीदारी, कोटद्वार के समस्त नागरिकों, युवाओं, महिलाओं के माध्यम से इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। सजेशन पूछे जाएंगे, सुझाव पूछे जाएंगे, जिनके माध्यम से हम गरीब के हाथ में रोजगार हो, और जब गरीब के हाथ में रोजगार होगा तो आशीर्वाद उसका स्वाभाविक मिलना स्वाभाविक है। तो मैं आपसे पुनः विनती करना चाहता हूँ, एक बार सोचिए, मंथन कीजिए, और एक बार विशुद्ध रूप से जिसने भारतीय सेना में राष्ट्र की सेवा की है, अब वो समाज की सेवा के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। उस प्रयास को अपने शक्ति के माध्यम से, अपने मत की शक्ति के माध्यम से उसको सशक्त करने का काम करें, जिसके माध्यम से हम समाज में याचक नहीं, देने तबके को आगे बढ़ाने वाले बने। क्योंकि जो समाज आवाज़ नहीं देता वो समाज हमेशा टूट जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम रखता हूँ। आप यहाँ पे आए, आपने अपने भाई को आशीर्वाद दिया, आपने अपने भाई को सुना, दिल के घर से आभार बंधन। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, माता की तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महेंद्रपाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महेंद्रपाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जनरल खंडूरी का बदला लेके रहेंगे, जनरल खंडूरी का बदला लेके रहेंगे, जनरल खंडूरी का बदला लेके रहेंगे। धन्यवाद। हमारा मेयर कैसा हो? महेंद्रपाल जैसा हो, हमारा मेयर कैसा हो? महेंद्रपाल जैसा हो, हमारा मेयर कैसा हो? महेंद्रपाल जैसा हो। भारी मतों से विजय करना। धन्यवाद। नारी शक्ति जिंदाबाद। अब की बार बोलो, उत्तराखंड की महेंद्रपाल, अब की बार महेंद्रपाल। थाना नंबर 6 थाना नंबर 6 होगा। समझे ना कोई यहाँ पे फूलों की क्यारियाँ। जय उत्तराखंड, जय भारत। खड़े बोला, खड़े बोला उधर जरा आप गेला लोग सुने होता समझे जाओ कि वोट 6 नंबर पर दे।
कल मैं